हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सौर कुकर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, यानी सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फिर हम लोग सौर कुकर का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसके लाभ को देखेंगे, उसके हानियां को देखेंगे और हम लोग सौर कुकर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, उत्तल या फिर अवतल या फिर समतल। और जब आप बताएंगे तो आपको रीजन भी देना है कि क्यों मतलब अगर आपका अवतल दर्पण उपयुक्त होता है तो आपका क्यों अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, अगर उत्तल होता है तो क्यों उत्तल होता है, और समतल होता है तो क्यों समतल होता है। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर, सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सबसे अच्छा दर्पण क्या है सौर कुकर के लिए, अवतल है। अब क्यों है देखिए, क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, जिसके कारण उस बिंदु पर ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। बात समझ रहे हैं, सौर कुकर में अवतल दर्पण लगा हुआ होता है क्योंकि सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, अवतल दर्पण ही है। क्यों है, क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। यानी देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरण जाएगी सब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो है वहां से टकराकर एक ही बिंदु पर आएगी। ठीक है, यानी एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। और देखिए अगर एक ही बिंदु पर सारा लाइट आ जाए, सारा प्रकाश आ जाए तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा। इसी के चलते सौर कुकर में क्या होता है, अवतल दर्पण सबसे उपयुक्त होता है। तो इसे यहाँ पर लिखा गया है कि अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, जिसके कारण उस बिंदु पर ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रश्न। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारे पास जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियां हैं। यानी सौर कुकर का जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो उससे हमको क्या लाभ मिल रहा है और क्या हानियां मिल रहा है, ये चीज आपको बताना है। क्या ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर सौर कुकर की सीमित उपयोगिता है। आपको यहाँ पर बताना है कि हमारे पृथ्वी पर क्या ऐसे भी क्षेत्र है, ऐसे भी जगह है जहाँ सौर कुकर का उपयोग क्या है, सीमित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सौर कुकर के लाभ, यानी सौर कुकर के क्या क्या लाभ है। तो पहला देखिए, यह प्रदूषण किए बिना खाना बनाता है। जो सौर कुकर है यह तो सूर्य के प्रकाश से मतलब चलता है ना, यह सूर्य के प्रकाश से काम करता है। तो सूर्य के प्रकाश से अगर काम करेगा तो जाहिर सी बात इसमें प्रदूषण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि यह प्रदूषण किए बिना खाना बनाता है। सेकंड देखिए, इसका उपयोग सस्ता है क्योंकि सौर ऊर्जा के लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। यानी जो सौर कुकर है यह क्या है, सस्ता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के लिए। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा के लिए हमको पैसा नहीं देना पड़ता है। इसके चलते क्या है, ये जो सौर कुकर है यह क्या है, सस्ता है। आगे देखें, इसका रख रखाव आसानी से होता है। मतलब सौर कुकर को जो हम लोग रखेंगे तो इसका रख रखाव भी क्या होता है, आसानी से होता है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सौर कुकर की हानियां, कि सौर कुकर की क्या क्या हानियां हैं। पहला हानि देखते हैं, इसका उपयोग रात के समय तथा बादलों वाले दिनों में नहीं किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि जो सूरज है वह दिन में निकलता है, रात में निकलता नहीं है।
तो जाहिर सी बात है कि सौर कुकर का उपयोग हम लोग रात में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रात में सूरज नहीं निकलता है ना, इसीलिए सौर कुकर का उपयोग हम लोग रात में नहीं कर सकते हैं। और बादलों वाले दिनों में, मतलब जिस दिन बादल रहेगा, ठीक है, उस दिन भी सूरज नहीं निकलता है, इसीलिए रात में और बादलों वाले दिनों में हम लोग सौर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी एक हानियां है। आगे देखें, इसकी दिशा समय समय के साथ बदलनी पड़ती है। जैसे देखिए, सूर्य जो है, आप देखेंगे सूर्य क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है, कभी एक जगह पर है तो कभी दूसरे जगह पर, तो कभी तीसरे जगह पर, तो कभी चौथे जगह पर, यानी अपना स्थान बदलते रहता है, जिसके चलते जो सौर कुकर है उसका भी दिशा हमको क्या करना पड़ता है, समय समय के साथ बदलना पड़ता है। तो ये भी एक हानियां है। क्या है, सेकंड नंबर में क्या आता है, इसकी दिशा समय समय के साथ बदलनी पड़ती है। अब अगर हम लोग आगे देखें, तीसरा पॉइंट, इसमें खाना पकाने में काफ़ी समय लग जाता है। सौर कुकर में अगर हम लोग खाना पकाएंगे तो इसमें खाना पकाने में क्या है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। तो ये था सौर कुकर की हानियां। अब हम लोग आगे बात करते हैं सौर कुकर की सीमित उपयोगिता, यानी आपको बताना है कि वैसे कौन से क्षेत्र है जहां सौर कुकर का उपयोग जो है, यानी जो उपयोगिता है इसका, वह क्या है, सीमित है। ठीक है, तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम समय के लिए सूर्य का प्रकाश पड़ती है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर क्या है, सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम समय के लिए पड़ती है, तथा ध्रुव पर 6 महीना दिन एवं 6 महीना रात होती है। और जो ध्रुव है वहां पर 6 महीना रात होता है और 6 महीना दिन होता है। अतः पहाड़ी क्षेत्रों एवं ध्रुवों पर सौर कुकर की उपयोगिता सीमित है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों पर और ध्रुवों पर क्या है, सौर कुकर की उपयोगिता क्या है, सीमित है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सौर कुकर के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वाकई में यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।